वानखेड़े में इतिहास रच दिया भारत ने। अभी तक लगातार 2 बार कोई भी टीम टी20 वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई है। भारत करीब पहुंच गया है। 2024 का फाइनल जीता और पहुंच गया 2026 के टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में। महेंद्र सिंह धोनी, जिनका जर्सी नंबर 07 है ना, वो मैच देखने आए थे और उनके सामने 7 रन से जीता है भारत। धोनी फैक्टर काम आया है। और जब तक जैकब बैथल थे, यानी आखिरी ओवर में रनआउट हुए, 6 पे 30 भी सेफ नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि शिवम दुबे कहीं कुछ गलती ना करते। जैकब बैथल ने इस मैच को इंग्लैंड के लिए शुरू से लेकर अंत तक जिंदा बनाए रखा। और भारत की गेंदबाजी यूनिट में अगर मैं कहूं तो टी20 के नंबर 1 बॉलर की धज्जियां उड़ा दी, मजाक बना दिया जैकब बैथल ने। स्विच हिट, रिवर्स, स्कूप, क्या नहीं मारा जैकब बैथल ने। शानदार शतक, लेकिन सब पर भारी संजू सैमसन की एक पारी और इसके दम पर भारत पहुंच गया टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में। 8 मार्च को अब सामने होगी इंग्लैंड की टीम, पर खबर यही है, इंडिया इन फाइनल। 253 रन और 7 रन से सिर्फ जीत, लेकिन जीत तो जीत होती है, जो जीता वही सिकंदर। अब इस जीत के हीरो कौन रहे, आइए जरा उनकी बात कर लेते हैं। और कैसे क्रिकेट फैंस ये कह रहे हैं कि अक्षर पटेल को मैन ऑफ द मैच देना चाहिए, आइए जरा सब बातें करते हैं। सबसे पहले संजू सैमसन पे बात होगी। अभिषेक, इनकी पारी के बारे में कुछ बताइए। संजू सैमसन विदाउट एनी डाउट, जो लोग भी डाउट करते थे उन सभी डाउटर्स को एक मुंह तोड़ जवाब, एक बार फिर से एक नॉकआउट मुकाबला, एक सेमीफाइनल मुकाबला, एक बड़ा स्टेज, एक बड़ा पंच संजू सैमसन ने एक बार फिर से लगाया। बड़ा पंच, देख सकते हैं किस तरह से मतलब इंग्लैंड के गेंदबाजों को भूत बना दिया। और एट द एंड संजू सैमसन को अगर मैन ऑफ द मैच मिला है तो फिटिंग अवार्ड है बिल्कुल, क्योंकि संजू सैमसन ने जिस पेस से बैटिंग की, एक बार फिर से 200 प्लस का स्ट्राइक रेट और ऊपर से जो शुरुआत दिलाया, और साथ में उनका जो साथ दिया शिवम दुबे ने, हार्दिक पांड्या ने, नीचे से आपके तिलक वर्मा आए, सब ने मिल बांट कर मतलब पार्टी बना दी टीम इंडिया के लिए। आइए जरा स्कोर कार्ड पे बात करते हैं। और एक ध्यान दीजिए, जो पिछला एक जिसको कहते हैं ना क्वार्टर फाइनल भाई, क्योंकि जो जीतता वही सेमीफाइनल पहुंचता। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज सुपर 8 का आखिरी मुकाबला जो था इनके बीच, अब उसमें संजू सैमसन 97 बनाते हैं, शतक के लिए नहीं जाते, टीम को जीत दिलाना उनका पहला लक्ष्य। और ये 89 संजू सैमसन की पारी का जब भी मूल्यांकन होगा वो 97 और ये 89 जरूर रखे जाएंगे। संजू सैमसन की टॉप 2 बेस्ट इनिंग्स हो गई है, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ है। संजू अब हैट्रिक मारेंगे, और जिस काम के लिए आप सोचिए अभिषेक, इन्हीं अभिषेक शर्मा की वजह से संजू सैमसन को बाहर रखा गया था। और एक दलील तो, जब एक बार तो सिलेक्टर्स ने पूछा कि भाई आप अभिषेक शर्मा को खिला रहे हैं, यशस्वी जायसवाल को क्यों नहीं खिला रहे, तो उन्होंने कहा कि अभिषेक शर्मा बॉलिंग भी कर लेते हैं। अब ये बचाव जो था ना, जाहिर सी बात है अभिषेक शर्मा को डिफेंड कर रहे थे। बीच में अभिषेक शर्मा की कुछ अच्छी नॉक आई भी थी। इवन अभी हम ऑस्ट्रेलिया का जो दौरा किया गया था उसमें अभिषेक शर्मा ने 17-18 ओवर तक बैटिंग की थी और बड़ा सेंसिबल खेला था। तो ऐसा लग रहा था कि अभिषेक शर्मा आप कभी संजू सैमसन को आने नहीं देंगे, लेकिन गॉड्स प्लान है ये। संजू सैमसन आए और आया ही नहीं, सूर्या की कप्तानी बचाई और गौतम गंभीर की जो हेड कोचिंग है ना, ये बचाए, वरना इन दोनों की छुट्टी तय थी। क्योंकि कुछ गलतियां टीम इंडिया ने ऐसी की थी मैनेजमेंट लेवल पर जो माफी के काबिल नहीं थी। संजू सैमसन ने सबको बचाया, ढाल बने, रक्षक बने, सारी कमियों को ढक दिया। और ये देखिए 42 गेंदों में 89, स्ट्राइक रेट है 211 का। अब अगर इनसे ज्यादा स्ट्राइक रेट की बात करें, आपको रोकना चाहूंगा। संजू सैमसन के पिता का एक इंटरव्यू देख रहा था पिछले मैच के बाद, वहां पर संजू सैमसन के पिता काफी इमोशनल हो गए और उन्होंने बस एक ही विश रखी संजू सैमसन से, एक ही मतलब रिक्वेस्ट की कि आप अगले मैच में भी 60-70 रन की पारी खेल देना। बेटे ने बोला कि पिताजी 60-70 से मेरा काम नहीं बनेगा, मैं तो उससे 2 कदम आगे निकलूंगा और देख लीजिए। और आप देखिए ये अफसोस हुआ। इसीलिए जैकब बैथल ने 100 मारा। कुछ लोग कह रहे हैं कि यार जब तक जैकब बैथल थे मैच एकदम फंसा हुआ था, मैन ऑफ द मैच उनको देना चाहिए। लेकिन जो जीता वही सिकंदर, जिसकी पारी जीत दिलाएगी, प्लेयर ऑफ द मैच वही होगा। और आप देखिए, हम स्ट्राइक रेट की बात कर रहे थे, 8 चौके 7 छक्के, 211 का स्ट्राइक रेट। ईशान किशन का स्ट्राइक रेट संजू से ज्यादा है, बहुत मामूली का 216। चलिए एक बार स्कोर कार्ड में आपको बता देता हूं। संजू सैमसन 42 पे 89 बनाए, अभिषेक शर्मा फिर फ्लॉप रहे और 7 गेंदों में 9 रन बनाए। ईशान किशन ने 18 गेंदों में 39 रन की पारी खेली। और एक चीज और बता दूं, पिछले मुकाबले में जब ईशान किशन के बल्ले से सिर्फ 10 रन आए वेस्ट इंडीज के खिलाफ, वो 10 रन पूरे कॉन्फिडेंस वाले थे। एकदम प्योर बल्ले के मिडलिंग होती थी उनके शॉट में, जिसपे आउट हुए, पुल किया, हिटमायर ने अच्छा कैच पकड़ा। पर
ईशान किशन का वो शॉट भी बता रहा था कि पूरे कॉन्फिडेंस में, कहने का मतलब एक टच जो होता है, बैट्समैन जो टच में होता है, फॉर्म में, वो था। वहीं से पारी शुरू की ईशान किशन ने 18 गेंदों में 39 रन, 216 का स्ट्राइक रेट, 4 चौके और 2 छक्के। इसके बाद अब लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखना था, तो सूर्य कुमार यादव ने कहा भाई मैं नहीं आता हूं, भेजता हूं शिवम दुबे को। एकदम सटीक फैसला था। 25 गेंदों में 43 रन ठोके, 4 छक्के मारे शिवम दुबे ने, और हार्दिक पांड्या की वजह से रन आउट हो गए, जिसके बाद शिवम दुबे थोड़ा गुस्सा भी कर गए थे हार्दिक पांड्या पे कि भाई ये कैसा रन आउट करा दिया, चलते चलते मुझे नो बोल रहे हो। खैर, हार्दिक पांड्या ने फिर कमी महसूस नहीं होने दी, आखिरी ओवर में 2 छक्के लगाए। सूर्य कुमार यादव, आईसीसी के नॉकआउट मैच में इनका प्रदर्शन खराब रहता है, वो कंटिन्यू है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर स्क्रूटनी होगी ना तो सूर्य कुमार यादव कहीं से भी कैप्टनसी के, लेकिन टीम जीत रही है। सूर्य कुमार यादव को एक अच्छी टीम मिली है, और 2024 का वर्ल्ड कप सूर्या के कैच ने जिताया था, इसलिए चलो यार, अगर उनकी कप्तानी में टीम जीत रही, वो भले ही फ्लॉप है तो कोई बड़ी बात नहीं। हार्दिक पांड्या 12 गेंदों में 27 रन की पारी खेली, 3 चौके 2 छक्के। तिलक वर्मा जोफ्रा आर्चर के एक ही ओवर में रेल बना दी, 3 छक्के मारे, हालांकि उसी ओवर में वो आउट भी हो गए, पर जोफ्रा की रेल बना दी तिलक वर्मा ने। और आप देखेंगे कि इन सितारों के बीच सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट तिलक वर्मा का है, 7 गेंदों में 21 रन, यानी आउट होने के बावजूद 300 का स्ट्राइक रेट। अभिषेक, अब जरा बॉलिंग बता दीजिए कि इंग्लैंड की बॉलिंग कैसी रही। इंग्लैंड की बॉलिंग आप देख लीजिए। इंग्लैंड का सबसे बड़ा गेंदबाज आप यहां पर देखिए किस तरह से जोफ्रा आर्चर, मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूं ताकि आपको क्लियर दिखे, देख लीजिए जोफ्रा आर्चर के फिगर्स देखिए आप। 4 ओवर में 61 रन, 1 विकेट। वो तो वरुण चक्रवर्ती ने इनसे 2 कदम आगे निकलने वाला काम किया, लेकिन जोफ्रा आर्चर जिस लेवल के गेंदबाज हैं, अगर 15 की इकोनॉमी से अगर कोई गेंदबाज पिट रहा है तो फिर पूरी कहानी आपको पता लग जाती है कि क्या हुआ है इंग्लैंड के साथ इस मैच में। बाकी देख लीजिए, विल जैक्स एक बार फिर से 2 विकेट लेने में कामयाब रहे, लेकिन बहुत ही महंगे साबित हुए। 10 की इकोनॉमी बहुत महंगी, लेकिन अगर टीम 250 पा रही है तो ये इकोनॉमी ठीक है। अगर इस इकोनॉमी से पूरी टीम जाती तो 200 बनते। मतलब सबसे इंप्रेसिव इनके गेंदबाजों में विल जैक्स रहे, सारे डबल डिजिट में है इकोनॉमी, और सबसे किफायती विल जैक्स रहे। और अभिषेक शर्मा को प्लान के तहत उनको लाया गया, और उन्होंने अभिषेक शर्मा को कह के फंसाया कि चल भाई आउट करके रहूंगा, और आउट कर दिया। हाई स्कोरिंग मैच में विल जैक्स की इकोनॉमी बहुत अच्छी है, अच्छी मानी जाएगी। बाकी जेमी ओवर्टन, आपने इन्हें खिलाया रेहान अहमद की जगह। आज 4 ओवर का कोटा भी पूरा नहीं कर पाए, 3 ओवर में 36 रन, 12 की इकोनॉमी से पिटे हैं। और विकेट का जो खाका है वो खाली है, मतलब विकेट का कॉलम पूरी तरह से खाली है। सैम करन देख लीजिए, सैम करन, नाम बड़े दर्शन छोटे, 4 ओवर में 53। सबसे ज्यादा भरोसा इंग्लिश कप्तान और ब्रेंडन मैकलम कोच अगर किसी पे करते हैं, सैम करन भाई। इंग्लैंड के खिलाफ, नेपाल के खिलाफ आखिरी ओवर में 10 रन बचाया, सबसे बड़ी फजीहत होने से बचाई। और सैम करन डेथ ओवर में इंग्लैंड के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज है, लेकिन 4 ओवर में 53 रन देना ये बताता है कि टीम इंडिया ने उनकी भी अच्छी खासी खबर ली है। और आदिल रशीद को देखिए, 4 ओवर में 41 रन, 2 विकेट जरूर लिया आदिल रशीद भी, मतलब कंपैरेटिवली अच्छी गेंदबाजी की आदिल रशीद ने भी। विल जैक्स की कैटेगरी में आदिल रशीद को भी रखा जाएगा, और बहुत अच्छे लेवल के गेंदबाज और इंग्लैंड के मतलब गो टू बॉलर हैं, खासतौर पर व्हाइट बॉल क्रिकेट में, खासतौर पर T20I क्रिकेट में। लियम डॉसन 1 ओवर 19 रन। ये प्लेयर खेलता क्यों है मुझे तो ये नहीं समझ में आता, बस स्पिन बॉलर हैं तो खेल जाएंगे एशियन। नहीं, अगर श्रीलंका की पिच होती तो इनको इसीलिए रखा गया था कि इंग्लैंड के कुछ मैचेस थे वहां पे, तो उसमें ये अच्छा कर लेते। ऊपर से डोमेस्टिक में लगातार अच्छा करते आ रहे, इनकी वापसी हुई है, 37 एज है इनकी। ये अपने प्रदर्शन से वापस आए हैं, और लेफ्ट आर्म का स्पिनर कभी खराब नहीं होता। ये भारत के बल्लेबाज थे जो उनकी पिटाई कर दी, वरना लेफ्ट आर्म का स्पिनर जनरली राइट हैंड के बल्लेबाजों के लिए अच्छा माना जाता है। अब अभिषेक, इंग्लैंड का जरा चेस कैसे किया उन्होंने, चेस करने में कैसे नाकाम रहे, और फिल जैकब बेथल की हमने बात कर ली, उसके अलावा इंग्लैंड के किस बल्लेबाज ने कमाल किया, जरा वो बताइए। विल जैक्स, कोई डाउट नहीं है, विल जैक्स का जो कैच पकड़ा 14वें ओवर की आखिरी गेंद, अक्षर पटेल सुपरमैन बन जाते हैं। नहीं, विल जैक्स, शिवम दुबे ने कैच पकड़ा इनका, सॉरी। जैकब बेथल ने 105 रन बनाए। एक बार मैं आपको स्कोर कार्ड बता देता हूं। फिल सॉल्ट ने 3 गेंदों में 5 रन की पारी खेली, और ये हार्दिक पांड्या ने इनको आउट कर लिया आते ही। और जॉस बटलर फॉर्म से जूझ रहे थे, और अब आप सोचिए फॉर्म से इस कदर जूझ रहे हैं कि जिन वरुण चक्रवर्ती की इंग्लैंड वालों ने कोई फिक्र ही नहीं की, उनको मिला जॉस बटलर का विकेट। इसका मतलब वाकई ये बल्लेबाज आउट ऑफ फॉर्म था, लेकिन इंग्लैंड ने इन पे भरोसा किए रखा। इस भरोसे का कोई फायदा इंग्लैंड को मिला नहीं। उसके बाद हैरी ब्रूक है, जसप्रीत बुमराह की गेंद पर
उन्होंने पहले ही विकेट दिखा दिया, जसप्रीत बुमराह ने स्लोअर डाल दी और अक्षर पटेल ने, जैसे कपिल देव ने कैच पकड़ा था 1983 में पीछे भागकर विव रिचर्ड्स का, और वो कैच ने मैच बना दिया, इस कैच ने भी मैच बना दिया। क्यों? क्योंकि जब जिस पिच पे आप याद कीजिए 160 के अराउंड टारगेट था, विल जैक माफ कीजिएगा हैरी ब्रूक ने 100 मार दिया था पाकिस्तान के खिलाफ, एकदम उस पिच पे रन बनाना बहुत कठिन था। जो खिलाड़ी घूमती नाचती पिचों पर 100 मार सकता है, हैरी ब्रूक टिका रहता ना, असंभव था भारत के लिए मैच जीतना। तो वहां अक्षर पटेल का कैच काम आया। जैकब बेथल, आपको पता है सबसे तूफानी पारी खेली भाई, 218 के स्ट्राइक रेट, 8 चौके 7 छक्के। टॉम बेंटन, इन्होंने अक्षर पटेल को 2 गेंदों में छक्के मारे, उसके बाद अक्षर पटेल ने उसी ओवर में उनका शिकार किया, बोल्ड मार दिया। विल जैक्स अच्छी साझेदारी की, ये 20 पे 35 मत देखिए आप, 20 पे 35 से मत आकिए, ये पार्टनरशिप कर रहे थे टॉम बेथल के साथ, और बेथल तूफानी स्पीड से खेल रहे थे, तो ये पार्टनरशिप जब बिल्ट हो रही थी वानखेड़े के छोटे मैदान में, ये गेम चेंजिंग साबित हो सकती थी। उसके बाद सैम करन 14 गेंदों में 18, सैम करन ने कई फुल टॉस मिस की, जसप्रीत बुमराह की भी फुल टॉस मिस की, हार्दिक की भी फुल टॉस मिस की, मतलब सैम करन कुछ गेंदों को हिट कर सकते थे पर नहीं कर पाए, दिन उनका वाकई खराब था। फिर जोफ्रा आर्चर ने शिवम दुबे के आखिरी ओवर में 3 छक्के मारे, लेकिन तब तक मैच भारत के काबू में आ चुका था और इस तरह 246 पर। बाकी एक बार मैं ये बोलना चाहूंगा, विल जैक्स का जो कैच है वो शिवम दुबे के नाम यहाँ पर आपको स्कोरबोर्ड में दिख रहा है, लेकिन अक्षर पटेल ने रिले किया था वो। अंत में जिसके हाथ में होती है गेंद, नियम वही होता है, वरना जो एफर्ट अक्षर पटेल का था वो बिल्कुल याद दिलाता है 2024 में डेविड मिलर का कैच जो सूर्य कुमार यादव ने फाइनल में पकड़ा था। आप कैच देखिएगा, जितनी बार देखेंगे मन भरेगा नहीं। अब क्रिकेट का नियम ऐसा है कि आखिरी में, अब अगर मान लीजिए शिवम दुबे भी उछाल के किसी और को दे देते तो उस खिलाड़ी का नाम चढ़ जाता कैचिंग में, पर विल जैक के यहाँ ये विकेट भी कायदे से अक्षर पटेल के नाम होना चाहिए। मतलब क्रिकेट से अलावा एक टर्म में कि भाई एफर्ट की अगर बात की जाए तो ये अक्षर पटेल का शानदार एफर्ट, और अक्षर पटेल ने किसकी जगह काटी है? रविंद्र जडेजा की जगह, लेकिन उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। मुझे याद है 2024 के वर्ल्ड कप में भी अक्षर पटेल ने एक अद्भुत कैच बाउंड्री लाइन पे पकड़ा था, एक पुल शॉट या हुक शॉट था, गजब का कैच पकड़ा था, मुझे अपोजिट टीम याद नहीं आ रही है, बाउंड्री पर अद्भुत कैच पकड़ा था 2024 में। अब यह स्कोर कार्ड बताता है इंग्लैंड ने हार नहीं मानी, आखिरी ओवर में मैच का फैसला हुआ है 6 पे 30। मैं कहता हूं कि अगर अक्षर पटेल आते, एक बार याद होगा आपको, पुणे से खेल रहे थे महेंद्र सिंह धोनी, अक्षर पटेल बॉलिंग करते, 6 पे 24 चाहिए था, धोनी ने बना दिया था 6 पे 24 अक्षर पटेल की बॉल पे। वीडियो भी वायरल हुआ है उसपे, सहवाग ने भी बोला है, एक पॉडकास्ट में किसी इंटरव्यू में मैं देख रहा था, सहवाग ने बोला कि मैं डगआउट में बोल चुका था ये मैच 5वीं गेंद में खत्म हो रहा है। वो धोनी थे भाई, मतलब वो टप्पा खाने के बाद भी गेंद को रीड करके कहीं भी 6 मार सकते हैं, वो महेंद्र सिंह धोनी है। 7 उनकी जर्सी का नंबर, और 7 रन से ही भारत जीता है वानखेड़े में। इस कनेक्शन को आप हल्के में मत लेना। अभिषेक जरा बॉलिंग बताइए, भारत की ओर से बॉलिंग किसने कैसी की? बॉलिंग में तो जसप्रीत बुमराह एक बार फिर से स्टैंड आउट रहे हैं। आप देख लीजिए, ये मतलब प्योर गोल्ड है, ये जो फिगर्स है ना, 4 ओवर में 33 रन, एक हाई स्कोरिंग मैच में जहां पर एक टीम 253 बनाती है और दूसरी टीम लगभग मतलब क्या 250 बना दिया, दूसरी 246 हाँ, तो लगभग 250 बनाने में कामयाब रही दूसरी टीम, चेजिंग टीम। तो वहां पर अगर कोई बॉलर 4 ओवर में केवल 33 रन देकर 1 विकेट लेने में कामयाब रह रहा है तो बताता है कि क्यों ये वर्ल्ड के मतलब सबसे ग्रेटेस्ट इस जनरेशन के बॉलर में इनका बाकी सबका होता है। बाकी अर्शदीप सिंह को भी देखिए, अर्शदीप सिंह ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। ये फिगर्स आपको कुछ और बता रहे हैं, लेकिन अर्शदीप सिंह ने जब जरूरत थी वहां पर रन रोकी, और वो जो 3 वाइड किया ना अर्शदीप सिंह ने, हम वाइड फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। अच्छी बॉलिंग की अर्शदीप ने, गेंदें अच्छी फेंकी पर रन भी आया। अब जब आखिरी का चौथा ओवर ये फेंक रहे थे तो 4 गेंदें बहुत अच्छी पिलाई, फिर बाउंड्री आगे बैक टू बैक और छक्के चौके, तो वहां अब अर्शदीप सिंह वाइड फेंकने लगते हैं। बैट्समैन को भी पता होता है कि इनकी गेंद कहां आ रही है, इस वजह से वो यॉर्कर पे कम भरोसा करते हैं और वाइड की डंडी के पास जो टीप खिलाने की कोशिश करते हैं कि वहां टप्पा खिलाऊंगा, और उसी की वजह से कभी कभी एज लगता है। जैसे जैकब बेथल ने उनको पहले 6 मारा और फिर एक मोटा एज लग गया तो कीपर के बगल से 4 रन निकल गया, उसका खतरा रहता है। एग्जीक्यूशन में गलती है, सोच में कोई गलती नहीं, पर आपको याद होगा अभी कुछ मैच पहले 7-8 वाइड फेंक दी थी, तो गौतम गंभीर भड़क गए थे, तो वाइड पे इनको काम करना होगा। हाँ,
एक जगह अनलकी रहे, एक गेंद बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वो वाइड नहीं थी, अंपायर ने उनको वाइड दे दिया, वहां वो थोड़े से। और आपको ये भी याद हो अगर दर्शकों को कि वो 3 वाइड जो फेंका ना, वो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बनी, क्योंकि उसके बाद जो आखिरी गेंद फेंका उसी पे कैच हुआ अक्षर पटेल ने जो बिल्कुल बिल्कुल, और वो फुल टॉस थी, 6 वाली ही बॉल थी, लेकिन वो कनेक्ट नहीं हुई और वो विकेट हमें मिला। बाकी हार्दिक पांड्या देखिए एक बार फिर से 4 ओवर में 38 रन, और आप देखिए 12 गेंदों में 39 रन चाहिए थे आखिरी 12 गेंदों में इंग्लैंड को, और हार्दिक पांड्या छक्का खा चुके थे 11 पे 33। ये कोई बड़ा स्कोर नहीं था, मतलब 4 शॉट लगते ना तो 7 गेंदों में आपको 9 रन चाहिए होते। तो लेकिन वहां से हार्दिक पांड्या ने मैच में वापसी की, बाउंड्री पे तिलक वर्मा ने एक शानदार कैच पकड़ा। भाई हाइट थी, तिलक वर्मा लंबे खिलाड़ी हैं तो उनको वहां लगाने का फायदा मिला। जसप्रीत बुमराह 4 में 33, और जो इन्होंने जसप्रीत बुमराह ने 18वां ओवर फेंका और उनका कोटे का आखिरी ओवर था, उसमें सिर्फ 6 रन दिए उन्होंने। सैम करन और टॉम बेथल, इनको पता था भाई ये ओवर नहीं कर पाएंगे कुछ, और वाकई नहीं करने दिया। वरुण चक्रवर्ती रेल बना दी इनकी सारी मिस्ट्री। अभी तक वरुण चक्रवर्ती ढूंढ रहे हैं कि मेरी मिस्ट्री कहां गई। ऐसी रेल बनाई है कि अगर किसी बॉलर के मान लीजिए 5 ओवर होते ना, वरुण चक्रवर्ती को 5वां ओवर भारत को ये मैच हरा देता। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि टॉम बेथल ने उनका मजाक बना दिया, कभी यूं सोते जागते उठते बैठते, मतलब ऐसा लग रहा था कि वरुण चक्रवर्ती अगर एक ओवर और डालते तो टॉम बेथल गेम भारत से छीन लेते। बहुत ही घटिया बॉलिंग की है वरुण चक्रवर्ती ने, लेकिन इसके बावजूद T20 में 10 में से 1 ही 2 मैच ऐसे जाते हैं जिसमें वरुण चक्रवर्ती पिटते हैं। भारत के अच्छे खासे मैच विनर हैं व्हाइट बॉल में, T20 में स्पेशलिस्ट, लेकिन जैकब बेथल ने उनको तारे दिखा दिए। 22 साल के लड़के ने बता दिया कि वरुण चक्रवर्ती मिस्ट्री आपकी आज गुम हो गई है और आप अपना पूरा अनुभव उड़ेल दीजिए, मेरे सामने आप नहीं चलेंगे। और यही हुआ, मिस्ट्री हिस्ट्री बन चुकी है और हिस्ट्री बन गई, और आज वरुण चक्रवर्ती भी हिस्ट्री बन जाते हैं अगर ये मैच भारत हार जाता तो। अक्षर पटेल 3 ओवर 35 रन, 11 की इकॉनमी, लेकिन चूंकि स्पिनर है इसलिए आखिर में इन पे भरोसा नहीं किया गया। और टॉम बेथल भी लेफ्ट हैंड के बैट्समैन है, और अक्षर पटेल क्योंकि विद द स्पिन मारना बड़ा आसान होता है। और जॉस बटलर को बोल्ड मारा है, बहुत बड़ा विकेट है वो। किसको? जॉस बटलर। हाँ वो बड़ा विकेट है, पर वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है वो खिलाड़ी पूरे वर्ल्ड कप में। हाँ। शिवम दुबे आपको यहाँ 1 में 22 जरूर दिख रहा होगा, पर शुरू की गेंदें ही इन्होंने जैकब बेथल को पिला ली और उसके बाद उनका विकेट भी लिया, मतलब रन आउट हुए उनके ओवर में। तो ये बड़ी कामयाबी शिवम दुबे की थी। शुरू की 2 गेंदें बहुत अच्छी फेंकी, फिर जोफ्रा ने उनकी कमजोर गेंदों को टारगेट किया और 3 छक्के जड़ दिए। लेकिन ओवरऑल इस तरह भारत जीता है और पहुंच गया है फाइनल में। अब 8 मार्च को न्यूजीलैंड के सामने क्या ये खिलाड़ी 50 की हैट्रिक बनाएगा या फिर शतक ठोक के कहेगा ये वर्ल्ड कप मेरे नाम। संजू सैमसन क्या चैंपियन प्लेयर है, और इंडिया पहुंच चुका है फाइनल में। 8 मार्च को भिड़ंत होगी भारत की न्यूजीलैंड की। और एक चीज बताओ, न्यूजीलैंड कहीं नहीं ठहरती भारत के इस बैटिंग लाइनअप, इस टीम के सामने। लेकिन ओडीआई में भी न्यूजीलैंड कहीं नहीं टिकती थी। माइकल ब्रेसवेल जो कप्तान बन के आए, 8 ऐसे खिलाड़ी लेके आए जो भारत में पहला मैच खेल रहे थे। उसके बावजूद 2-1 से ओडीआई सीरीज जीती। तब विराट कोहली, रोहित शर्मा भी थे, पर न्यूजीलैंड जीता। हल्के में मत लेना, साउथ अफ्रीका को जिस तरीके न्यूजीलैंड ने हराया है, मजाक बना दिया है। साउथ अफ्रीका ने भारत को 76 रन से रौंदा था। फिन एलन ने सांस नहीं लेने दी, जब तक आंख झपकती ना 33 गेंदों में 100 मार के मैच छीन चुके थे। हल्के में नहीं लेना। और कुछ लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बड़ा मनहूस है भारत के लिए फाइनल में, इस वेन्यू को चेंज करो। वेन्यू तो नहीं चेंज हो सकती, किस्मत चेंज होगी। भारत जीतेगा T20 वर्ल्ड कप 2026, और थोड़ा एक्सटेंशन मिलेगा गौतम गंभीर को भी, सूर्या को भी, कि हाँ भाई आप लोगों ने बहुत बेहतर नहीं किया, पर आपकी टीम के कुछ खिलाड़ी थे जिन्होंने देश को जिताया। और जीत से बड़ी कुछ नहीं। अगर भारत T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बनता है तो सारी कमी, कोई अभिषेक शर्मा को लप्पेबाज कहे, मैं खुद मान रहा हूं अभी कि भाई उनका फॉर्म टीम के लिए टेंशन की बात है, पर सारी जो कमी है वो दब जाएगी, क्योंकि चैंपियनशिप की ट्रॉफी के आगे आपकी कोई कमी दिखती नहीं। आप एज ए यूनिट खेले, जीते और भारत को फिर से बना दिया T20 चैंपियन। इसी दुआ के साथ वीडियो को देते हैं विराम। अभिषेक कुछ कहना? एक प्रेडिक्शन है, अभिषेक शर्मा की एक बड़ी इनिंग आने वाली है। ये अभिषेक इनका नाम है इसलिए कह रहे हैं, बाकी मुझे लगता है कि इस तरह का प्रेडिक्शन पिछले 11 मैचों में लगातार अगर कोई करा होगा तो एक बार उसकी बात सही होगी। खैर देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि 100% तय है भारत की जीत, लेकिन उसमें हमारी ये बात तो सही निकली, पर हमने अभिषेक शर्मा पे दाव लगाया था। हमने कहा था अभिषेक शर्मा लेकर बदला, अफसोस है हमारी बात गलत निकली। अब देखते हैं अभिषेक की बात क्या सही होती है अभिषेक के लिए फाइनल में। और भाई
न्यूजीलैंड गेम प्लान सॉलिड बनाता है, चक्रव्यूह अच्छा रचता है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया शेयर करिए, टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिए और ये बताइए कि फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की टीम से सबसे ज्यादा इंडिविजुअल स्कोर किसके होंगे, कौन होगा भारत की टीम से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज। आप जो भी सोचते हैं उसके नाम कमेंट करके बताइए। आपके जवाब सही हुए तो अगले वीडियो में हम आपका नाम लेंगे और आपके कमेंट को भी बताएंगे कि आपने किस पर दाव लगाया था। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।